थर्ड क्वेश्चन है, देखो आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों पर पेंट की लागत 15,000 रुपये है। हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हॉल के फर्श का परिमाप। फर्श आयताकार है तो फर्श क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो फर्स्ट में हम फर्श का परिमाप देखते हैं। तो उसने लिख रखा है कि फर्श का परिमाप, तो फर्श का जो परिमाप है वो दे रखा है आपको 250 मीटर। ठीक, तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखो फर्श से भी तो आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 250। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 250 में भाग दोगे ना, 250 250/2, तो यानी कितना हो जाएगा 125। इसको फिलहाल हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें, देखो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों पर जो पेंट कर रखा है उसकी लागत कितनी है, ये 15,000। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो दीवारों पर पेंट की लागत, तो पेंट की जो लागत है वो कितनी है आपकी 15,000 रुपीज़। ठीक है, और 10 रुपये 1 मीटर स्क्वायर है, तो तब हम लिख देंगे कि अतः दीवारों का क्षेत्रफल, तो जो दीवारें होंगी उनका पेंट किया ना, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा देखो वो आएगा 15,000/10, क्योंकि 10 रुपये है ना। इसका मतलब ये होगा, देखो 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने रुपये में कितना होगा, तो इतना 15,000 कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 घटा, यह आ जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो दीवारों पर पेंट लगाना है, तो जो दीवारों का क्षेत्रफल होगा वही क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसमें फर्श नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, छत नहीं आएगी, अदरवाइज चारों दीवारें आएंगी। ठीक है, अब देखो नीचे का फर्श लंबाई चौड़ाई नहीं आई, ऊपर का जो छत है उसमें भी लंबाई चौड़ाई नहीं आई, तो टोटल कितना होता है 2LB + BH + HL। तो LB वाले कॉन्सेप्ट को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा देखो LB मतलब लेंथ और बिर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा BH + आ जाएगा HL बराबर कितना आ गया आपका ये 1500। ठीक, तो इन दोनों से H को हम कॉमन ले लेंगे, 2H ब्रैकेट में आ जाएगा B + L = आ जाएगा आपका 1500। अब देखो L + B का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं। L + B की जगह हम कितना रख देते हैं 125, तो 2 गुणा H गुणा कितना है ये आपका 125, यह आ जाएगा आपका 1500, ब्रैकेट में लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखो H बराबर कितना हो जाएगा, H चाहिए हमको, तो ये आएगा आपका 1500/125 गुणा 2। ठीक, आप 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 छक 150, 60 हो गया, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया ये 60/10 बराबर आ गया 6 मीटर। तो यही हमको निकालना था H। हम लिख देंगे अतः हॉल की ऊंचाई, अतः हॉल की ऊंचाई आ जाएगी आपकी कितनी 6 मीटर। ठीक है, अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन है, डिब्बे में 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त पेंट है। इसका मतलब कि एक डिब्बे में इतना क्षेत्रफल इसका पेंट का है। अब कह रहे हैं कि 22.5 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर बीमा वाली कितनी ईंटें इस पेंट से हम पेंट कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल पेंट इतना है हमारे पास डिब्बे में जो कुल पेंट है। ठीक है, और ईंट का बीमा दे रखी है, हम ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। अब हम लिखते हैं चूंकि ईंट की बीमा का मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, देखो ये लंबाई चौड़ाई और देन ऊंचाई। ठीक है, सब आ गया। फिर हम लिखेंगे कि अतः ईंट का क्षेत्रफल, कि एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आएगा हमें वो निकालना है। वो हम किससे निकालेंगे 2LB, क्योंकि ईंट जो होता है वो घनाभाकार होती है ना, LB + BH + कितना आ जाएगा HL, तो LBH, तो ये सब वैल्यू आप रखोगे और इसका आप क्षेत्रफल निकाल दोगे। ठीक, तो हमको कह रहा है कि कितनी ईंट पेंट हो सकती हैं, तो लास्ट में जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा हम लिखेंगे अतः ईंटों की संख्या। तो ईंटों की जो संख्या आएगी वो क्या आएगा, देखो कुल क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल ये आ जाएगा 9.375,
और जो यहाँ पे एक ईंट का क्षेत्रफल आएगा वो भट्टे में आ जाएगा, तो उतनी ईंटें आपके आ जाएंगी। ठीक, तो 9.375 अपॉन करोगे ईंट का क्षेत्रफल, तो जितना ये आया होगा यहाँ पे आंसर आएगा ना आपको सॉल्व करके, उसको आप यहाँ लिख दोगे, तो उतना जितना आंसर आएगा वो